जंगल में काली घटाएं छाई थी। तेज बारिश लगातार हो रही थी। बारिश का पानी रानो चिड़िया के घोंसले की छत से टपकने लगा। टिप 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 की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। धीरे धीरे पानी घोंसले में भरता जा रहा था। तभी रानो चिड़िया की नींद टूटती है। अरे, पानी हमारे घोंसले में घुस आया है। कुक्कू, गुड़िया, बेटा जल्दी उठो, पानी तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। वो दोनों बच्चों को जल्दी से अपने पंखों में समेट लेती है। हे भगवान, मैं इस अंधेरी और बरसती रात में कहाँ जाऊँ? मेरे दोनों बच्चे नींद में हैं और बाहर तूफान मचा हुआ है। पानी लगातार बढ़ रहा था। रानो चिड़िया एक पत्ते जैसी बाल्टी से पानी निकालकर बाहर फेंकने लगी, लेकिन पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुक्कू बेटा, गुड़िया, अब हमें यहाँ से निकलना ही होगा। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ मम्मा, ये गरजते बादल मेरे कान फाड़ देंगे। अरे डरो मत, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ है। चलो मेरे पीछे आओ। जैसे ही वो अपने बच्चों को लेकर बाहर निकली, पीछे से धड़ाम की आवाज के साथ घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें बचा लिया, वरना अभी अभी हम सब इस गिरते घोंसले के नीचे दब जाते। बिजली चमक रही थी, गरजते बादल जंगल को हिला रहे थे। बाकी सभी पक्षी अपने घरों में दुबके बैठे थे। कोई बाहर झांकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। चलो बेटा, हम कोई घना पेड़ ढूंढते हैं। आज की रात वहीं गुजारेंगे। कुछ दूर जाकर उसे एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है। वह बच्चों को लेकर उसके नीचे बैठ जाती है। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मम्मा, मुझे तो खांसी भी होने लगी है। रानो चिड़िया ने पंख से कुकू का माथा छुआ। उसका पंख तपते हुए जैसे जल गया। हे राम, कुकू, तुझे तो तेज बुखार है। ऐसे कैसे ये रात गुजारूं? हमें किसी के घर मदद मांगनी पड़ेगी। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर सबसे पहले तोते के घर जाती है। तोते भैया, दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। अरे रानो चिड़िया बहन, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है, लेकिन मैंने कितनी बार कहा था कि अपना घर पक्का बना लो। अब देखो। भैया, मेरे बेटे को बुखार है। आज की रात हमें अपने घर में रहने दो। न न, मेरा घर बहुत छोटा है, इसमें जगह नहीं है। दरवाजा बंद कर देता है। रानो चिड़िया मायूस होकर कबूतर के घर पहुंचती है। कबूतर भैया, मेरे घर की छत टूट गई है, मुझे अपने घर में जगह दे दो। अरे, मेरा घर पहले से ही भरा हुआ है। बबली बहन और उसके भांजे आए हैं, तुम कहीं और जाओ। कबूतर भी दरवाजा बंद कर देता है। फिर वह कौवे के घर जाती है। तो वे भैया, दया करो, ये आखिरी दर है, इसके बाद कहीं और नहीं जाऊंगी। अरे रानो चिड़िया, तुम जानती हो हमारा घर कितना गंदा है, तुम रह ही नहीं पाओगी। कोई बात नहीं भैया, मेरे बच्चे बीमार हैं, हमें रहने दो। इतने में गोरी कौवी बाहर आ जाती है। अरे छोटी चिड़िया, तुम्हें चैन नहीं है क्या? सबको जगाकर क्यों परेशान कर रही हो? जाओ, कहीं और जाओ। वो भी दरवाजा बंद कर लेते हैं। रानो चिड़िया बेबस होकर बच्चों से कहती है, चलो बेटा, अब हमें खुद ही सहारा ढूंढना होगा। घने जंगल में भटकते भटकते उन्हें एक लाल चमक दिखाई देती है। मम्मा देखो, वहाँ कुछ चमक रहा है। हाँ मम्मा, शायद कोई हमारी मदद कर दे। वो चमकती हुई लाल मिर्च थी। मिर्च अचानक हिलने डुलने लगी और आवाज आई, मैं साधारण मिर्च नहीं, जादुई मिर्च हूँ। मैं दिल की हर इच्छा पूरी कर दूंगी। क्या सच में? किताबों की बातें होती हैं ये। मगर चलो, आज आजमा लेते हैं। वह मिर्च को खुले मैदान में रख देती है। बच्चे मन ही मन इच्छा करते हैं, हमें अच्छा और पक्का घर चाहिए। जैसे ही बिजली कड़कती है, मिर्च एक विशाल घर में बदल जाती है। हे भगवान, हमारी दुआ सुन ली तूने। घर के अंदर ढेर सारा भोजन और सुख सुविधाएं थीं। रानो चिड़िया बच्चों को लेकर उसमें चली जाती है। तभी परी प्रकट होती है। कुकू, तुमने घर तो मांगा, लेकिन अपने लिए दवा क्यों नहीं मांगी? परी जी, मैं तो सह लूँगा, पर मेरी माँ और बहन कहाँ जाते इस बारिश में? बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारे इस त्याग का फल मिलेगा। अब
तुम्हारे घर में सब सुख सुविधाएं होंगी। धीरे धीरे बारिश और तेज हो गई। तोते, कबूतर, कौआ सभी के घर टूट गए। वे सब भटकते भटकते रानो चिड़िया के विशाल घर के पास पहुंचते हैं। अरे अमीर पक्षी जी, हमें अपने घर में जगह दे दो। दरवाजा खुलता है और अंदर से रानो चिड़िया बाहर आती है। ये मेरा घर है, आप सबका भी। यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं, सब बराबर हैं। सभी पक्षी शर्मिंदा होकर सिर झुका लेते हैं। बहन, जब तुम मेरे दरवाजे पर आई थी तो मैंने बहाने बना दिए। कहा कि मेरा घर भरा हुआ है, लेकिन सच ये है कि मेरा दिल छोटा था। माफ कर दो मुझे। हाँ बहन, मैं भी दोषी हूँ। मेरा घर छोटा नहीं था, मेरा सोच छोटा था। उस वक्त तुम्हें बाहर ठुकरा दिया। आज जब मेरा घर टूटा है तो समझ आया आसरा मिलना कितना जरूरी होता है। रानो, मैं तो हमेशा तुम्हें ताने मारता रहा, तुम्हारे गरीबपन का मजाक उड़ाता रहा, और आज देखो उसी गरीब समझी जाने वाली रानो के घर मैं आसरा मांग रहा हूँ। सच है, इंसान या पक्षी अमीर घर से नहीं, बड़े दिल से होता है। रानो चिड़िया की आंखें भर आईं। भाइयों बहनों, गलतियाँ सबसे होती हैं। आओ, इसे अपना घर समझो। सब पक्षी घर में आते हैं, भोजन करते हैं और रात हंसी खुशी गुजारते।